इस प्रॉब्लम में हमें दो सपोर्ट्स दिए हैं, एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट, और हमें इन दोनों सपोर्ट्स पर रिएक्शन निकालने के लिए वो कह रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सपोर्ट्स पर रिएक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए पहले मैंने रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन को एज्यूम करा जिसको मैंने नाम दिया आरबी। रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन को क्यों एज्यूम करा, क्योंकि रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ही रिएक्शन को एज्यूम करा। अब हमको हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन को एज्यूम करना है। हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकती है, एक तो यहाँ पे आपको वर्टिकल रिएक्शन VA मिल सकती है और सेकंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन को एज्यूम करा। हम पहले रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पे मैं मोमेंट ले रहा हूं। देखिए मैं इस पॉइंट पे सारे फोर्सेस का मोमेंट ले रहा हूं। ये सारे फोर्सेस का मोमेंट का एल्जेब्रिक सम इस पॉइंट पे कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए VA का मोमेंट इस पॉइंट पे आपको 0 नजर आ रहा है। क्यों 0 नजर आ रहा है, क्योंकि VA वाला यहीं से जा रहा है। HA का मोमेंट इस पॉइंट पे 0 नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि HA भी इस पॉइंट से पास होके जा रहा है। अब हमको इस यूडीएल का मोमेंट लेना है इस पॉइंट पे, तो हमको यूडीएल का पहले टोटल वेट निकालना पड़ेगा। यूडीएल का वेट दिया है 10 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे इसका भार है 10 न्यूटन, तो 6 मीटर पे कितना होगा, 10 इंटू 6 दैट इज 60 न्यूटन। ये 60 न्यूटन कहाँ लगेगा, यूडीएल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। टोटल ये कितना मीटर है, 6 मीटर, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये जो डिस्टेंस आएगा वो 6 का आधा आएगा। 6 का आधा कितना होगा, 3 मीटर। अब इसका मोमेंट यहाँ पे आपको कैसा नजर आ रहा है, इसका मोमेंट यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो 60 का मोमेंट यहाँ कितना लिखेंगे आप, 60 इंटू 3। अब इस 15 को देखिए, अब हमको ये पूरे अरेंजमेंट को हटाना है। देखिए 15 का मोमेंट अगर इस पॉइंट पे आपको लेना है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको आगे यहाँ पे बढ़ा लीजिए, तो 15 इंटू ये 10 लिख देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 15 का मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या करा, 15 को ये यहाँ पे आगे बढ़ा लिया, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये जो 15 न्यूटन वाला है उसको पहले यहाँ पे लगा लीजिए, ये यहाँ पे ये लग गया 15 न्यूटन। अब 15 वाला यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, 15 इंटू 2 दैट इज 30 न्यूटन मीटर का, और कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम एक कपल लगा दें, कितने का, 30 न्यूटन मीटर का, और ये कपल आपको कैसा नजर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। इसका भी मोमेंट क्लॉकवाइज और कपल भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इस 15 का मोमेंट यहां लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8 प्लस एक कपल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज कपल है। तो आइदर आप क्या करें, इस 15 को आगे बढ़ा लीजिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 ले लीजिए, या आप क्या करिए, इस सिस्टम को हटाना है तो आप ये 15 को इधर ले आइए, साथ में ये जो मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा उसको भी इस पॉइंट पे लगा दीजिए। अब 20 वाले को देखिएगा, 20 का मोमेंट यहाँ पे लेना है, तो 20 के हम पहले दो कंपोनेंट बना लेंगे। ये हो जाएगा 20 cos 60, ये हो गया 20 sin 60। अब 20 वाला हट जाएगा, तो 20 cos 60 का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए इसके मोमेंट को 0 कर दिया। 20 sin 60 का मोमेंट कितना होगा, 20 sin 60 इंटू ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 2 6, 6 + 6 12, मतलब हम लिखेंगे 20 sin 60 इंटू 12, और इसका मोमेंट देखिए कैसा आएगा, इसका मोमेंट आपका आएगा क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे यूवीएल है, यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग, इसको हम ट्रेंगुलर लोडिंग भी कहते हैं। तो हमको क्या करना है, इसका मोमेंट लेना है यहाँ पे, तो पहले इस ट्रेंगुलर लोडिंग का हमको टोटल वेट निकालना पड़ेगा। इस ट्रेंगुलर लोडिंग का टोटल वेट कितना होगा, इस ट्रेंगल के एरिया के जितना। तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, 7 न्यूटन पर मीटर। जिस रेट से यूवीएल बढ़ता है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, इट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेंगल। तो ये जो यूवीएल बढ़ रहा है वो 7 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 7 न्यूटन पर मीटर विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रेंगल, और इसका बेस कितना होगा, 6। तो इसका एरिया कितना हम लिखेंगे, हाफ इंटू 6 इंटू 7, तो वो कितना आ जाएगा, 21 न्यूटन आ जाएगा। वो 21 न्यूटन जो इसका टोटल वेट जो कि इसके एरिया के जितना आ रहा है वो कहां पे लगेगा, इसके सीजी पे। देखिए इसके सीजी पर मैंने इसका टोटल वेट 21 न्यूटन लगा दिया,
और इसके टोटल वेट का यहां से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 2b/3। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला। तो यहां से तो डिस्टेंस आता है b/3, हमको इधर से निकालना है तो ये आएगा 2b/3। 2b/3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 मीटर। अब इसका मोमेंट देखिए कैसा आ रहा है, इसका मोमेंट आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब आरबी का मोमेंट हम ले सकते हैं। आरबी का मोमेंट कैसे लिखेंगे, आरबी इंटू ये पूरा डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, मतलब आरबी इंटू 20। 21 का मोमेंट यहां पे कितना लिखेंगे, 21 इंटू 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, मतलब 21 इंटू 18 हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए हम सिग्मा एम को 0 कर देते हैं। सिग्मा एम को हम 0 कर देते हैं। इसको देखिए हमने हटा दिया, जो यहाँ पे अरेंजमेंट बन रहा था, और हम सिग्मा एम को 0 कर रहे हैं। तो ये अपना आ गया 60 का मोमेंट कितना आ गया, 60 इंटू 3। 15 का कितना आ गया, 15 इंटू 8। और ये देखिए ये तो आपका कपल है, कपल में देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का इंटू मैंने नहीं किया है। अब 20 का मोमेंट कितना लिखा, 20 sin 60, 20 sin 60 इंटू 12। इसको लिखा 21 इंटू 18 माइनस आरबी इंटू 20 इक्वल टू 0। तो देखिए इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, आरबी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सिग्मा वी को हम 0 करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिखा, नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव लिखा, तो इससे आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी। हम फिर सिग्मा एच को 0 कर देंगे। जब सिग्मा एच को 0 करेंगे तो खाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखेंगे, तो इसमें दो ही हॉरिजॉन्टल है, एक तो एच ए है और दूसरा 20 cos 60। इन दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो एच ए की वैल्यू आ जाएगी -10 न्यूटन।